और आज हम डिस्क्राइब 4 वेरिएबल के मैप डिस्कस करेंगे। सो आइए डिस्कस करते हैं। सो दिस इज 4 वेरिएबल के मैप। 4 वेरिएबल के मैप का मतलब है इसमें 4 वेरिएबल होंगे, आपके 4 वेरिएबल ए बी सी डी 4 वेरिएबल है। 4 वेरिएबल का मतलब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2 की पावर ऑफ 4, 2 की पावर 4 इक्वल टू 16, 16 सेल होंगे किसमें, के मैप में। 4 वेरिएबल के के मैप में 16 सेल होंगे, 16 सेल होंगे। दो तरीके से डायग्राम बना सकते हैं। पहला MSB टू LSB, AB इधर CD इधर, हेयर इज MSB और MSB टू LSB, एंड सेकेंड वन नाउ हेयर इज MSB एंड हेयर इज LSB। ओके, यहां तक क्लियर है। आपको पता है हम लोग ग्रे कोड यूज करते हैं, इसलिए 0 0 0 1 1 1 1 0। हेयर इज ऑल्सो 0 0 0 1 1 1 1 0। हेयर इज ऑल्सो। अब लिखेंगे हम इनका बाइनरी इक्विवेलेंट, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी। सो सबसे पहले MSB टू LSB चलाएंगे। देखिए आप क्या होगा इक्विवेलेंट। 0 0 0 0 क्या हो गया 0, 0 0 0 1 क्या हो गया 1, 0 0 1 0 हो गया 2, 0 0 1 1 हो गया 3, 0 1 0 0 हो गया 4, 0 1 0 1 हो गया 5, 0 1 1 0 1 1 0 हो गया 6, नेक्स्ट हो गया आपका 7। अब 8 कहां पे आएगा, 8 आएगा नीचे। देखिए 1 0 0 0, here is 8, now here is 9, here is 10, here is 11, here is 12, here is 13, now here is 14, now here is 15। क्लियर है यहां तक। अब देखिए यहां पे क्या लगाएंगे, अब हम यहां पे क्या हो गया, यहां पे लगाएंगे हम देखिए 0 0। अब पढ़ेंगे ऊपर से, फर्स्ट 0 फॉर ए, ऊपर वाले से स्टार्ट करेंगे 0 0, दैट्स दिस 0 0, सो दिस इज 0, नाउ दिस इज 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8, this is 9, 10, this is 11, this is 12, 13, 14 and the 15। Everyone clear this? Okay, ये नंबर हो गए। तो याद रखिए यदि MSB टू LSB ऐसे चलता है तो नंबर है ये। इफ MSB टू LSB द नंबर है आपके ये। रटने की जरूरत नहीं है आपको, आप लिखना सीखो। कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको डायरेक्टली रट जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, अब चलते हैं वही 2 कैटेगरी। इसमें 2 कैटेगरी है, सॉप एंड पॉस, एक सॉप एंड एक पॉस। तो मैंने आपको पहले बताया था मैं स्टैंडर्ड रेफर करता हूं फर्स्ट वाले को। मैं हमेशा इस टाइप से जाता हूं MSB टू LSB। और आप समझ गए होंगे MSB टू LSB मतलब मैं इधर मानता हूं AB, इधर मानता हूं CD। यहां पे POS में भी मैं ऐसे ही जाता हूं। नाउ हेयर इज A एंड हेयर इज B। नाउ MSB टू LSB, नाउ हेयर इज AB एंड हेयर इज CD। 16 सेल के बनाते हैं, 1 2 और 3। नाउ हेयर इज 1 2 और 3, हेयर इज 1 2 और 3, हेयर इज 1 2 और 3। देखिए नाउ हियर इज 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। यहां भी सेम 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब केयरफुली देखेंगे SOP में POS में क्या क्या लिखते हैं। जैसा कि हमने 3 वेरिएबल में करा था एज इट इज वही सेम करना है। यहां पे क्या लिखा जाएगा, दिस इज A बार डॉट B बार। नाउ हेयर डॉट लगाइए मत लगाइए मर्जी है आपकी, इतनी सारी चीज मैं करा चुका हूं आपको, तो आपको ऑलरेडी पता है व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डॉट एंडिंग। सो दिस इज A बार B, नाउ दिस इज A B, नाउ दिस इज A B बार। नाउ हेयर इज C बार D बार, हेयर इज C बार D, नाउ हेयर इज CD, नाउ हेयर इज CD बार। नाउ हेयर इज A बार B बार, नाउ हेयर इज A bar B, now here is AB, now here is A B bar, now here is C bar, sorry this is POS, sorry for this is POS, this is not SOP। so POS में क्या होता है, POS में 0 को लिखते हैं क्या नॉर्मल A एंड फॉर 1 दिस इज A bar, और यहाँ पे लगाएंगे POS खाली सम टर्म मैक्स टर्म। सो ये हो जाएगा आपका दिस इज A प्लस B, ये हो जाएगा आपका A प्लस B का बार, ये हो जाएगा A बार प्लस ऑफ B बार, ये हो जाएगा A बार प्लस ऑफ B, ये हो जाएगा आपका C प्लस ऑफ D, ये हो जाएगा C प्लस D बार,
ये हो जाएगा सी बार प्लस डी बार, और ये हो जाएगा आपका सी बार प्लस ऑफ डी। यहां तक आई थिंक सबको क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व का मतलब, यदि कोई पेयरिंग ऑफ वन यदि यहां पे आ गया तो पेयरिंग ऑफ वन करेंगे, पेयरिंग ऑफ वन इन द एसओपी एंड पेयरिंग ऑफ वन इन द पेयरिंग ऑफ जीरो इन द पीओएस, पेयरिंग ऑफ जीरो इन द पीओएस। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका ये है, सबसे पहला सबसे हाईएस्ट क्या बन सकता है इसमें हाईएस्ट पेयर बनेगा 16 का पेयर। 16 के बाद क्या बनता है, 16 के बाद बनेगा ऑक्टेट, ऑक्टेट के बाद क्या बनता है, ऑक्टेट के बाद बनेगा 2 की पावर 4 क्वाड, उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद आपका बनेगा सिंपल 2 का पेयर, उसके बाद रह गया क्या बनेगा, सिंगल। डोंट केयर, अगेन सेम कंसेप्ट आर यूज हियर। तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, सिंपली मैं एसओपी का क्वेश्चन बताता हूं आपको, पीओएस का डिस्कस करेंगे, पीओएस का डिस्कस करेंगे इन द पीएसएम। सो डिस्कस करते हैं एसओपी का एक क्वेश्चन, राइट ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। 4 वेरिएबल का क्वेश्चन है, 4 वेरिएबल का केमअप ड्रॉ कर लीजिए इमीडिएटली। 4 वेरिएबल का केमअप हमने इमीडिएटली ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद 1 2 एंड 3, 1 2 3, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 ड्रॉ कर लिया। मैं बेटर लगता है मेरे को ये ABCD, बिकॉज समेशन ऑफ एम में मतलब एसओपी फॉर्म, पाई ऑफ एम पीओएस फॉर्म, समेशन ऑफ एम एसओपी फॉर्म। पेयरिंग ऑफ वन लिख लीजिए जल्दी से, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी एंड द सी डी बार। अब जहां जहां पे बाइनरी इक्विवेलेंट, आपको सबको डेसिमल इक्विवेलेंट पता है इन बाइनरी के, तो आप मेरे को बताइए, 0 कहां पे आता है, फर्स्ट पोजीशन, आउटपुट इज 1। 1 कहां पे आता है, 1 इज वेयर, 1 इज हेयर, आउटपुट इज लॉजिक 1। 3 हेयर, 5 1 0 1 2 3 4 5, 6 7 6 is 7, 8 9 8 9 10 11 12 13 14 15, ये है आपका बन गया। इसमें कौन पेयरिंग करेगा बिल्कुल एग्जैक्टली। सबसे पहला एक मेरा 8 का बन रहा है, यस 8 का बन रहा है, देखिए 8 का ऑक्टेट इसमें बन रहा है, ये गया 8 का ऑक्टेट। अब मेरे को बताइए और क्या बना सकते हो आप। अब मैं आपको एक नया कंसेप्ट बताऊंगा कि क्या इसमें कंसेप्ट यूज हो सकता है। देखिए ऑक्टेट, नाउ क्वाड, नेक्स्ट इज पेयर, ये चीज आपको न्यू पता लगेगी। नाउ द प्रायोरिटी लेवल इन दिस वे, दिस इज द प्रायोरिटी लेवल ऑफ पेयरिंग, दिस इज द प्रायोरिटी लेवल ऑफ पेयरिंग। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है, यदि आपका 1 का ऑक्टेट बन रहा है पहले, तो मैं ऑक्टेट को प्रायोरिटी दूंगा। आप बोलोगे सर इसमें क्वाड ही तो बन रहे थे दो, नहीं, आई एम नॉट गिविंग द प्रायोरिटी ऑफ क्वाड, आई एम गिविंग प्रायोरिटी ऑफ ऑक्टेट। ऑक्टेट के बाद प्रायोरिटी किसकी है, ऑक्टेट प्रायोरिटी आपकी क्वाड की। यदि मेरा क्वाड बना है तो मैं क्वाड को लगाऊंगा, यदि ऑक्टेट है तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आई एम गिविंग टू द ऑक्टेट। अब क्वाड और पेयर में बात करता हूं, प्रायोरिटी गिवन टू द क्वाड। यदि मेरा क्वाड बन रहा है तो मैं पेयरिंग को प्रायोरिटी नहीं दूंगा, ठीक है। अब देखिए पेयर, तो इस टाइप से आप याद रखेंगे प्रायोरिटी लेवल, ऑक्टेट ऑक्टेट क्वाड एंड द पेयर। अब आपका दिया हुआ 1 1 1 1, आपके दिमाग में, काफी लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा सर इसका पेयरिंग कर सकते हैं, 1 1 की पेयरिंग। काफी लोगों के दिमाग में डायरेक्टली मुझे पता है स्ट्राइक कर गया होगा, ये गया पेयर, और आप खुश हो गए होगे ये आ गया आंसर। बट दिस इज नॉट करेक्ट, बट दिस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज प्रायोरिटी गिवन टू क्वाड, प्रायोरिटी गिवन टू क्वाड। सो व्हाट इज द क्वाड बन रहा है आपका, यस क्वाड, ये क्या क्वाड इज दिस, ये है आपका क्वाड, यस। अब आप बनाइए क्वाड का क्या एक्सप्रेशन होगा, ऑक्टेट का क्या एक्सप्रेशन होगा। व्हाट इज द क्वाड एक्सप्रेशन, क्या कांस्टेंट है, सी बार कांस्टेंट है, सो सी बार कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, देखिए ऊपर नीचे देखिए, ए बी बार कांस्टेंट है, सो बी बार सी बार, ए वेरी ए इलिमिनेट, आपका सी डी वेरी डी इलिमिनेट। और वैसे मैंने बताया भी था आपको,
क्वाड का मतलब होता है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 2 वेरिएबल इलिमिनेटेड। देखिए 2 वेरिएबल, 4 वेरिएबल आने चाहिए, 2 वेरिएबल आए हैं बिकॉज 2 वेरिएबल इलिमिनेटेड। क्वाड देखते हैं। क्वाड में सॉरी ऑक्टेट में चारों ये ए बी वेरिएबल, ए बी रिमूव्ड, सी वेरी यस, एक जगह सी बार एक जगह सी रिमूव्ड, बट डी इज कांस्टेंट। सो व्हाट इज हियर इज डी। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू बी बार सी बार प्लस डी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एवरीवन क्लियर? ओके। अब जैसे आपका सेम यदि बाय चांस में आ जाए डोंट केयर कंसेप्ट, डोंट केयर भी सेम कंसेप्ट है आपका, जैसे मैंने 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल आपको बताया था, सेम कंसेप्ट इज यूज फॉर द डोंट केयर ऑल्सो। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बात, सेकंड के 5 से बताने से पहले आपका देखते हैं, एक दो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा क्वेश्चंस। तो आपका लर्निंग आउटकम डिस्क्राइब 4 वेरिएबल के मैप अचीव हो चुका है। सो आइए लेट्स हैव अ नॉलेज चेक। Summation of m 3, 5, 7, 13. Try this question. I'm giving a hint. You know very well this is a 4 variable. So 4 वेरिएबल का डायरेक्टली आपने ड्रॉ बना अपना के मैप बना लिया, 4 वेरिएबल के मैप बिकॉज समेशन ऑफ m है। समेशन ऑफ m का मतलब क्या है? आपका एसओपी फॉर्म है। सो आपने लिख लिया यहाँ पे here is AB and here is CD 0 0 0 1 1 1 1 0. Now here is 0 0 0 1 1 1 1 0. यहाँ तक आइडिया लग गया। अब 3 5 7 13, 3 आएगा यहाँ पे, 5 आएगा यहाँ पे, 7 आएगा यहाँ पे एंड 13 कहाँ पे आएगा? नाउ 8 9 10 11 12 13 13 आएगा यहाँ पे। अब आप लोगों ने उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट कर दिया होगा, पेयरिंग बनाइए आप लोग। पेयरिंग आपने देखा सर एक पेयरिंग ये आ रहा है और एक पेयरिंग ये आ रहा है, कोई गलती से वाली पेयरिंग बना दे बिकॉज वो पेयरिंग हो जाएगी रिडंडेंट। सो ये 2 पेयरिंग आ चुकी है, यस। सो इसका एक्सप्रेशन बताइए, इसका एक्सप्रेशन बताइए। एक्सप्रेशन लिखने से पहले आप लोग इनके बना लीजिए, दिस इज ए बार बी बार एंड दिस इज ए बार बी एंड दिस इज ए बी एंड दिस इज ए बी बार, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी एंड द सी डी बार। लिखने में आसानी होगी। सो इस वाले लाइन पे, इस वाले पेयर पे सी डी कॉन्स्टेंट है, सी डी को एज इट इज लिख लिया सी डी। और क्या कॉन्स्टेंट है? आपका ए बार कॉन्स्टेंट है, बी वेरी कर रहा है, एक जगह बी बार है एक जगह बी है, बी एलिमिनेट हो गया, ए बार कॉन्स्टेंट है, यस ए बार सी डी आ गया। और इस वाले के लिए देखिए आप सी बार डी कॉन्स्टेंट है, यस। इन दो में देखिए ए बी वेरी नहीं कर रहा, बी कांस्टेंट है बट ए वेरी कर रहा है, एक जगह ए बार एक जगह ए हट गया, बी बचा बी, तो हियर इज बी सी बार डी। सो व्हाट इज फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी? दिस इज इक्वल्स टू ए बार सी डी प्लस बी सी बार डी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपका करेक्ट आंसर आया होगा आप लोगों का।